साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब हम आते हैं विशेष रूप से एक कहानी हम बता रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की रोमांचकारी कहानी। आरक्षण घोटाला और न जाने क्या क्या है मामला। आओ जानते हैं क्या हो सकता है इस भर्ती में। आइए हम बात करते हैं कि इस भर्ती में वास्तव में क्या कुछ होने जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं 11 अगस्त 2023 के बाद। आपको हम बता रहे हैं 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। 69,000 में आरक्षण घोटाला में शामिल बीएड हो या आंसर की वाले में बीएड शामिल हो, उनको नियुक्ति नहीं मिल सकती। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। भले सुप्रीम कोर्ट 6800 के फेवर में ऑर्डर दे दे तब भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ का ऑर्डर पढ़ लें, उसमें साफ साफ लिखा है विज्ञापन कभी का हो मगर नियुक्ति अगर 11 अगस्त 2023 के बाद होगी तो उनको नियुक्ति नहीं हो सकती। सेम 69,000 आरक्षण घोटाला में इनका विज्ञापन भी पुराना है। और जब अब जो नए बीएड वाले नियुक्ति लेंगे तो पहले देवेश शर्मा यानी 8 अप्रैल 2024 क्लियरिफिकेशन के ऑर्डर को बदलवाना ही पड़ेगा, तभी इनकी नियुक्ति संभव है। अगर 69,000 में आरक्षण घोटाला में शामिल बीएड को नियुक्ति दी जाती है तो फिर कल को छत्तीसगढ़ के बीएड वाले जो हाल में कंटेम्प्ट में जज साहब ने नई लिस्ट में केवल डीएलएड वालों से बनाने को कहा था चले जाएंगे। फिर छत्तीसगढ़ के बीएड वाले भी कोर्ट में दोबारा जाएंगे और दावा करेंगे जब 69,000 भर्ती आरक्षण घोटाला वालों को 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति दी जा सकती है तो हम लोगों को क्यों बाहर किया गया। हमारी नियुक्ति सही थी। जब 69,000 का विज्ञापन पुराना था तो हम लोगों की भी नियुक्ति पुरानी थी। यानी कुल मिला करके कंडीशन बड़ी अजब गजब हो चुकी है। दूसरी चीज़, एक बात तो तय है, यानी कल सुनवाई होनी है तो एक बात तो तय है कि कल सुनवाई के पूरे चांसेस हैं। सुनवाई में जानने के लिए कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है। चयनित का वही रोना है कि साहब हम चयनित हैं, हमें मत निकालिए। वहीं पर जबकि आरक्षित अचयनित के पास मजबूत ग्राउंड है और घोटाले के तथ्यों के साथ डबल बेंच का सार्थक जजमेंट है जिसका बदलना एकदम नामुमकिन ही है। देखना यह है कि अब सरकार का क्या स्टैंड है। कहानी वहीं से शुरू और वहीं पर समाप्त होगी। सरकार क्या पक्ष रखती है, क्योंकि ये परम सत्य है कि सरकार बीएड वालों को कतई बाहर नहीं करना चाहती, परंतु सत्य ये भी है कि आरक्षित को भी नाराज नहीं करना चाहेगी। अब ऐसे में ऐसा क्या है सरकार की झोली में जो वो कल खोल सकती है। बाकी जिला वरीयता सूची से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान स्थिति में बीटीसी वाले तैयार रहें, उनका काम अब बढ़ने वाला है। बाकी पाई कामा पहले ही से तैयार है। अब कल का दिन निर्णायक हो सकता है कि वास्तव में क्या कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती में हो सकता है। अगर सरकार का स्टैंड बीएड वालों के फेवर में रहा तो ये मान करके चलिए कि जो आरक्षण यानी जो अचयनित हैं उनकी नाराज़गी उनको झेलनी ही पड़ेगी। और अगर अचयनित और बीएड वालों दोनों को शामिल करती है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो ऑर्डर आया था उसके खिलाफ में तुरंत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी
फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े हो जाएंगे और आपको हम बताना चाहेंगे कि वही कोर्ट बार बार विभिन्न प्रकार के जजमेंट कैसे देगा, ये अब देखने योग्य बात होगी। अपने ही जजमेंट में फंसता हुआ कोर्ट और अपने ही जजमेंट में फंसती हुई सरकार नज़र आ रही है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, ये आगे आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। परंतु मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हो या अन्य कोई एजेंसी इस प्रकार का कार्य वो कदापि न करे, जिससे कि एक प्रकार से जो बेरोजगार हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ अच्छा नहीं होता। जो भी होगा, जैसे भी होगा, सब अच्छा ही होगा। जो भी न्यूज आएगी हम तुरंत आपको सबसे पहले सबसे फास्ट देने का काम करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की और इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।